बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल मियां नवाज शरीफ साहब ने गिलगित बल्तिस्तान में कैप्टन सफदर जिंदाबाद का नारा लगाने वाले अपने कारकुनों को झाड़ दिया था और आज ज़राए ने जवाबी तौर पर कैप्टन सफदर साहब की एक वीडियो लीक कर दी है, जिसे सोशल मीडियाई हल्के मुबैना तौर पर कैप्टन सफदर साहब की मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ पहली वीडियो इसे करार दे रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर नामालूम अफराद के हमलों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनान नामालूम अफराद के मुस्लिम लीग नवाज के साथ गठ जोड़ का भी जिक्र कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज का इन हमलों में किस हद तक किरदार है, मियां नवाज शरीफ साहब क़यादत को, लोकल क़यादत को, कारकुनान को क्या पैगाम देने वहाँ पहुँचे थे, और कैप्टन सफदर साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब का इन बिटवीन द लाइन जिक्र कैसे और क्यों कर किया। मरियम नवाज साहबा और इसके साथ साथ जुनैद सफदर साहब के नस्लों के जिक्र का तासुर भी बना सोशल मीडिया के ऊपर, उसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे और वीडियो से ज़्यादा हम आपको ऑडियो सुनवाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम के दौरान सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अस्तोर नसीम शाह साहब पर अस्तोर के मकाम चूरत पर नामालूम अफराद ने हमला किया, वो उसकी तफसीलात बता रहे हैं। ज़रा गौर से सुनिए ताकि आपको ये सारा मामला समझ आए, उसके बाद इस पर तफसीलन रोशनी डालते हैं। ऑडियो ज़रा आपको गौर से सुनना पड़ेगी ताकि आपको मामला समझ आए। गौर से सुनिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुनिए ज़रा। आज 3 जून 2026 आज का जिक्र कर रहे हैं। तकरीबन 9:30 बजे यहाँ तरिशिंग से मेरी गाड़ी में सुबह 9:30 बजे मोहम्मद अली कुछ खवातीन को लेके पगोरा की तरफ जा रहे थे। खवातीन को लेके जा रहे थे। तो उस दौरान जब जो ही चूरत के मुकाम में 10 साढ़े 10 बजे के करीब वहाँ पहुंचा, 10 साढ़े 10 तो चूरत की नाम निहाद एक गुंडा जिसने बिला किसी जवाब के, बिला किसी तकरीर के, बिला किसी मामले के, बिला किसी परेशानी के या बिला किसी हमारी शरारत के खवातीन को रोक के खवातीन को माँ बहन की गालियां दिया है। खवातीन उसके बाद मेरे ड्राइवर की तरफ बढ़ते हुए मेरे ड्राइवर को मुक्के मारा है, लहू लहान किया है। उसने इसलिए हमला किया है कि उस गाड़ी के अंदर नसीमशाह है, ठीक है नहीं, नसीमशाह था अंदर, इसलिए उसने मेरे ऊपर हमला किया। और ये कहते हुए कि तरिशिंग रूपाल वालों की चोरत में हम ये माँ बहन की गालियां देते हुए अगर राना फरमान को वोट नहीं दिया, हम यहाँ तुम लोगों को मारेंगे, तुम्हारी खवातीन को गाड़ी से नीचे लाएंगे, इस तरह की यानी अगर उसने राना फरमान को, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज के साथ बताया जा रहा है, पूरे गांव को उनको अगर वोट ना दिया, गालियां देते हुए कहा कि अगर राना फरमान मुस्लिम लीग उनका कैंडिडेट को अगर तुम लोगों ने वोट नहीं दिया तो तुम्हारे जुलूस पे हमला करेंगे, तुम्हारे गाड़ियों पे हमला करेंगे, तुम्हारी माँ बहनों को ऐसे रोड पे नीचे लाएंगे कि खवातीन को। अच्छा, माँ बहनों पर हमला करेंगे, तुम्हें रोड पर सड़कों पर घसीटेंगे। अब दो मामलात हैं। मुस्लिम लीग नवाज की लोकल क़यादत कह रही है कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश है और कुछ नामालूम अफराद ने गुंडों के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर हमला कराया है ताकि मुस्लिम लीग नवाज का नाम आ सके। दूसरी जानिब इन नामालूम अफराद और मुस्लिम लीग नवाज के गठ जोड़ के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत शक का इजहार कर रही है। लेकिन हुआ ये वाक़या ज़रूर है, सुनिए ज़रा जी। इसके पीछे हम ये समझते हैं उनके पीछे सियासी अनासिर है। अगर मुझे समेत उन्होंने जब कहा सियासी अनासिर हैं तो वहाँ मौजूद लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि नामालूम अफराद हैं इसके पीछे। किसी फर्द को कहीं भी कुछ होता है तो राना फरमान मुस्लिम लीग उनके कैंडिडेट और उनकी पूरी फैमिली जिम्मेदार होगी। आज मैं यहाँ कि अगर कुछ फैमिली को हुआ तो राना फरमान और वो लोग सारे जिम्मेदार होंगे, वो ये कह रहे हैं जी। के जरिए बताना चाहता हूँ हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम सियासत इलाके की तरक्की के लिए करते हैं, इलाके के अमन के लिए करते हैं। जिस दिन हमारी वजह से इलाके की तरक्की, इलाके का ये आप देख सकते हैं, ये पीटीआई की क़यादत बैठकर हंगामी बयान जारी कर रही है। दूसरी बात यह है कि यही हरकत रात को डॉक्टर आरिफ साहब एक और कंपेन करते हुए जो कहीं गाड़ी उनकी पंचर हो गई थी, 2 कदम बाजार में मतलब वक्त करते हुए चले हैं, तो वहाँ उनके पीछे भी कुछ शर्फ पसंद नारासिर ने डॉक्टर आरिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा, उनके ऊपर भी रात को शरपसंद अनासिर ने हमला किया। ये सूरत हाल है इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर बाकायदा तौर पर हमलों का आगाज हो चुका है। उन्हें लेकिन चोरत के बहुत अच्छे भी लोग हैं, चोरत का नाम बदनाम किया जा रहा है।
रात के 5 बजे आए तो माँ बहनों को इज्जत करने वाले, घर में बिठा के खाना खिला के तर्शिंग तक लाने वाले भी लोग हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कुछ अनासिर जो अपने जाती सियासी मुफाद के लिए चोर में भी कत्ल गारत कराते रहे हैं, कत्ल गारत का बाजार गर्म करना चाहते हैं। ठीक है, वो निजाम अभी तक। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान हमेशा से बड़ा पुरअमन इलाका रहा, आपस में जो एक कार्डियल किस्म का माहौल था वो हमेशा से रहा, लेकिन इस मरतबा क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ में, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की तारीख़ में पहली मरतबा ये होने जा रहा है कि जिनकी हुकूमत वफाक में है उनकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में नहीं बनने जा रही। अच्छा, असल में मामले को और तरह से देखें तो जो जीते थे वफाक में वही जीतने जा रहे हैं वहाँ पे। ये तो यहाँ फॉर्म 47 जारी कर दिए गए, इसलिए वहाँ भी जारी करने का प्रोग्राम है। पैटर्न नहीं तब्दील हुआ, यानी वफाक में जिसको पाकिस्तान की अवाम जितवाती है, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की अवाम भी उसी को वोट दिया करते हैं। लेकिन पहले ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद के साथ हुआ करता था, लेकिन इस मरतबा इमरान खान साहब पाकिस्तान की तारीख़ के वो पहले सियासतदान साबित हुए। आप माजी में जाकर देख सकते हैं कि जब 70 और 77 में पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिला, भुट्टो साहब को निकाला इस्टेब्लिशमेंट ने, उसके बाद पीपल्स पार्टी कभी वो मैंडेट दोबारा हासिल ना कर सकी। 90 और 99 में इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद के साथ 90 और 97 में नवाज शरीफ साहब को मैंडेट मिला। 99 में जब इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें निकाला तो दोबारा नून लीग कभी वो मैंडेट हासिल ना कर सकी। वाहिद सियासतदान पाकिस्तान की तारीख़ के इमरान खान हैं कि जिन्हें जब इस्टेब्लिशमेंट ने 2022 में निकाला तो उसके बाद अगले ही चंद हफ्तों के अंदर ज़मीनी इंतखाबात में पंजाब जैसे इलाके के अंदर जिसको इस्टेब्लिशमेंट अपना घर समझती है, वहाँ इमरान खान साहब ने 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। और उसके बाद 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2/3 अक्सियत हासिल कर ली। इमरान खान पाकिस्तान की तारीख़ के वाइस सियासतदान के एक वक्त में एक इलेक्शन में 5 हलकों से इंतखाबात जीत गए। इल्ज़ाम लगा कि इस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया, जब इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला तो इमरान खान 6 हलकों में इंतखाबात जीत गए। अब ये वो मकबूलियत है इमरान खान की गिलगित बल्तिस्तान में जिसका तोड़ निकालने के लिए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को डराया जा रहा है, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को धमकाया जा रहा है, उनकी क़यादत पर वहाँ हमले किए जा रहे हैं और इन हमलों के ज़रिए ये पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि आपको इक़्तिदार में नहीं आने दिया जाएगा, आप जो कुछ मर्ज़ी कर लें। दूसरी जानिब इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की अगर वहाँ पर सूरत हाल देखी जाए, मियाँ नवाज शरीफ साहब को बता दिया गया कि वहाँ पर 24 नशिस्तों में से 4 से ज़्यादा नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नवाज़ तो मुकाबला करने की पोजीशन में ही नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद अगर वहाँ पर कोई सियासी जमात मौजूद है तो वो तरीके जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, क्योंकि उनके पास भी वही लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के गए हैं, उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी, उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नवाज़। और मुस्लिम लीग नवाज़ में मियाँ साहब को ये बता दिया, मियाँ साहब वहाँ जिस कैंपेन के लिए पहुँचे थे वहाँ उल्टी सीधी बातें करके वो वापस आ गए, बल्कि जब नारे लगाए पहले मियाँ साहब के, फिर मियाँ शहबाज शरीफ के, फिर मरीम नवाज़ के, और जब कैप्टन सफदर का नारा लगा तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बड़ी दुरुस्तगी के आलम में सख्ती के साथ धुतकारते हुए, गुस्सा करते हुए रोक दिया और कहा कि किसी का नाम तो रहने दो। कैप्टन सफदर के नारे पर ही उनके मुंह से ये निकला। और आज कैप्टन सफदर साहब की मुबैना तौर पर एक वीडियो ऑडियो सामने आई है, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। पहले आप वीडियो देख लें, अगर आपको ऑडियो उस तरह से समझ नहीं आ रही पहले आप वीडियो देखें। ये कैप्टन सफदर साहब की वीडियो है जो सामने आई है। मुबैना तौर पर ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि कैप्टन सफदर साहब के करीबी ज़राए ने खुद ये लीक करवाई है मियाँ साहब को ख़ास तौर पर पैगाम पहुँचाने के लिए। कल जो कुछ कैप्टन सफदर साहब के साथ है मियाँ साहब ने गिलगित बल्तिस्तान के जलसे के अंदर किया, ये आप सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। मैं पहले आपको ऑडियो सुनाता हूँ। और या अल्लाह जो लोग अवाम का पैसा खाते हैं उनको इस दुनिया में भी जलील कर आखिरत में, जो लोग अवाम का पैसा खाते हैं या अल्लाह उन्हें इस दुनिया में भी जलील कर और आखिरत में भी जलील कर। अब आप ये बताएं कि मरियम का पापा चोर है कि नारे मियाँ साहब के जलसे में ही लगते हैं। और नून लीग की क़यादत ने कहा कि हमने तो कभी ये नहीं कहा, और फिर उन्होंने नाम भी लिया कि टेरियान का पापा चोर है और धमकियां दी। उन्होंने कहा कि अगर अब आइंदा अगर ये नारे लगे तो हम कानून को अपने हाथ में ले लेंगे। यानी इस वाक़यात को, कड़ियों के सिलसिलों को ज़रा जोड़ें कि ये फिर कैप्टन सफदर साहब भी ये बात कर रहे हैं, सुनिए और या अल्लाह जो लोग अवाम का पैसा खाते हैं उनको इस दुनिया में भी जलील कर आखिरत में, उनकी नस्लों को तबाह कर, जो हमारी नस्लों को आगे नहीं बढ़ने देते, उनकी वो कहते हैं ये जमीन पे घर भी आ रहे तो हमारे सोफों पे बैठ, ये ज़मीन पे बैठते हैं, वो सोफ़ों पे बैठते हैं। या अल्लाह उनकी नस्लों को तबाह कर जो हमारी नस्लों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। सोशल मीडिया के सार्फिन ये पूछ रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की नस्ल मरीम नवाज़ साहबा हैं और कैप्टन सफदर की नस्ल
جو ہیں وہ جنید صفدر صاحب ہیں، تو کیا مریم نواز صاحبہ اور جنید صفدر صاحب کا کمپیرزن کر رہے ہیں؟ کیپٹن صفدر صاحب آخر کار کہنا کیا چاہتے ہیں؟ دوبارہ سنیے ذرا. اور یا اللہ جو لوگ عوام کا پیسہ کھاتے ہیں ان کو اس دنیا میں بھی ذلیل کر آخرت میں، ان کی نسلوں کو تباہ کر، جو ہماری نسلوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے. سنیے. وہ کہتے ہیں یہ زمین پہ گھر بھی آ رہے تو ہمارے صوفوں پہ بیٹھ رہے. یہی بات ہے یا نہیں؟ تو اس لیے سوچ کے ووٹ دینا، سیاسی شعور رکھ کے دینا، مستقبل کو دیکھ کے دینا. ہم کس اور سوچ کے ووٹ دینا، سیاسی شعور کو سامنے رکھ کے دینا، مستقبل کو ووٹ دینا. ہم نہیں کہتے، یہ تو کیپٹن صفدر صاحب کہہ رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے میاں صاحب کے حوالے سے کہا ہے. آپ بہتر رائے دے سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.